है ओसिलेशंस, चैप्टर नंबर 7 ओसिलेशंस। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को देख लेते हैं विद एग्जांपल्स। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन द ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration of body at any instant is directly proportional to the displacement from the mean position and it is always directed towards the mean position is called simple harmonic motion. स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि ओसिलेटरी मोशन क्या होती है। ओसिलेटरी मोशन ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करती है, बैक एंड फोर्थ मूव करती है, और उसमें बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। अब इसमें अगर बात की जाए बेटा इसकी एग्जांपल्स की स्टूडेंट्स, तो देखें एग्जांपल्स में आपके पास मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये देखिए सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ ओसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। मोशन ऑफ मास सस्पेंडेड विद स्प्रिंग, ये भी ऐसे ही मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसमें हमने क्या करना है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड विद स्प्रिंग एंड मूव अप एंड डाउन। इसमें देखें ये हमने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम लिया, ये उसकी मेन पोजीशन है, ये यहां से डाउनवर्ड जाता है, फिर अपवर्ड जाता है, फिर अपर मेन पोजीशन पे जाता है। ये देखें जैसे ये मूवमेंट कर रहा है, मेन पोजीशन, फिर अपर पे गया, फिर लोअर पे आएगा, फिर लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा। तो इस तरह ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग विदाउट डैम्पिंग है। ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब इसको हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको सर्कुलर मोशन में एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स ये देखें, ये डायग्राम शो कर रही है बॉडी मीन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, इस तरह ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। और इसको अगर हम देखें तो यही चीज जो है वो ग्राफिकली भी साइनोसाइडल वेव फॉर्म में भी हमने शो की है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, पाई, 3 पाई ओवर 2, 2 पाई, ओमेगा टी क्या हमारे पास फेज है। इसी चीज को यहाँ पे जो बुक के ऊपर हमारे पास डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग में भी हमने बताया है। थीटा ये आपके पास रेडियस है, ये उसका हमने ड्रा किया हुआ, प्रोजेक्शन ड्रा किया है जो बुक के अकॉर्डिंग ओ एन बनता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वही साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लीनियर मोशन ऑफ पॉइंटर a इज इक्वल टू t बाय 4, b इज इक्वल टू t बाय 2, c इज इक्वल टू 3 टाई बाय 4 एंड d इज इक्वल टू t। यानी कह रहा है a पॉइंट पर टाइम पीरियड का फोर्थ हिस्सा है, b पॉइंट पर हाफ टाइम पीरियड गुजर गया है, c पॉइंट पर एक टाइम पीरियड का 3/4 गुजर चुका है, और d पॉइंट पर टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। While in circular motion, point P is moving along the circle of radius x naught and angular velocity omega. The motion of pointer and along the vertical line is same when its projection is move along OA. कह रहा है if we compare this motion with the body is moving in the circle, then at t is equal to the O0, pointer is at O. जब टाइम t by 4 के इक्वल होगा, बॉडी हमारी दोबारा ये पोजीशन पर आएगी। जब हाफ टाइम पीरियड गुजर जाएगा स्टूडेंट्स तो बॉडी दोबारा मेन पोजीशन पर आ जाएगी। जब 3/4 ऑफ टाइम पीरियड गुजरेगा तो बॉडी, तो आपके पास स्टूडेंट्स दोबारा से बॉडी मेन पोजीशन पर आ जाएगी, और जब टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाएगा बॉडी दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंपैरिजन ऑफ मोशन ऑफ n एंड पार्टिकल p shows that it is copy of pointer motion, hence the motion of projection of particle p moving in a circle is a simple harmonic motion। यहां से हमने प्रूव कर दिया कि एक पॉइंटर जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे का रेप्लिका है।
आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करें तो यहाँ पे है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। वही डायग्राम है ये, देखें स्टूडेंट्स, वो ये डायग्राम जो टेक्स्ट बुक के ऊपर डायग्राम है वो वाली है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूव किया। ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है और ये प्रोजेक्शन ON है एक्स और ये एक्स नॉट है, और ये पॉइंटर P जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये पोजीशन A B और C है। इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम है, इसलिए हमने कहा सर्कुलर मोशन इज द रेप्लिका ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां से स्टूडेंट्स हमने इस सर्कुलर मोशन डायग्राम को उठाना है और यहां पे इसको मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया। यहां से हमने ट्राइंगल ONP लेनी है, ट्राइंगल ONP, ये x है, ये x आपके पास x नॉट है, ये x नॉट है, OP किसके इक्वल है x नॉट के, और ON किसके इक्वल है x के। तो let n be the projection of particle in a circle, the circle of radius x, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहां पे हमने साइन थीटा लगाया विच इज इक्वल टू ON परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ON किसकी इक्वल आ गया, OP साइन ऑफ थीटा यानी ओमेगा टी के इक्वल। ON x इक्वल है और OP किसकी इक्वल है x नॉट के। तो यहां से आपके पास इंस्टेंटेनियस का फार्मूला बन गया x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। The above equation shows the displacement of pointer n at instant t. Next आ जाता है स्टूडेंट्स फेज एंगल थीटा। The angle theta which gives the state of system during one complete cycle is called phase। यानी थीटा हमें स्टेट ऑफ द सिस्टम बताता है। वैल्यूज ऑफ थीटा कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, वो ऑलरेडी वैल्यूज ऑफ थीटा यहां से अगर मैं बताऊं तो अगर बॉडी मीन पोजीशन पर है तो थीटा 0 डिग्री होगा इनिशियल पे, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो थीटा π/2 रेडियन होगा, जब बॉडी दोबारा मीन पर आई है तो थीटा पाई रेडियन के इक्वल है या 180 डिग्री के इक्वल है। जब बॉडी 3-4 साइकिल मुकम्मल करती है तो उस वक्त आपके पास थीटा किसके इक्वल होता है 270 डिग्री या 3π/2 के। जब बॉडी दोबारा मीन पोजीशन पर आ गई तो आपका साइकिल मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, हमने वही डायग्राम है स्टूडेंट्स, जस्ट यहाँ पे हमने अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी लेनी है विच इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, और इसका प्रोजेक्शन ड्रा करना है NP पर विच इज द V जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P at any instant t will be tangent to the circle at P and its magnitude is Vp is equal to x नॉट ओमेगा। ये हमने V इज इक्वल टू R ओमेगा चैप्टर नंबर 5 के फार्मूले से लिखा है, V इज इक्वल टू R ओमेगा, क्योंकि R यहाँ पे x नॉट के इक्वल है। और ये टोटल एंगल बेसिकली स्टूडेंट्स 90 डिग्री था, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल जो है ये कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक बन गई है ONP और एक बन गई है NP, और ये वाली डायग्राम जो है इसे आप D का नाम दे दें या M का नाम दे दें। कह रहे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू DE, ठीक है, तो ये हमने DE के इसके पैरेलल यानी ये V हमने फाइंड करना है। कह रहा फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो V किसके इक्वल है VP साइन 90 माइनस थीटा। तो V किसके इक्वल है VP कॉज ऑफ थीटा के। ये कन्वर्जन फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के। अब VP की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे विच इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा, V इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर ट्राइंगल से देखा जाए तो हमने cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और वो हम इस ट्राइंगल के ऊपर cos थीटा लगाएंगे विच इज इक्वल टू Pn ओवर OP। अब स्टूडेंट्स अगर बात की जाए OP की वैल्यू तो है लेकिन NP की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यानी Pn की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगी बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो वो हमने यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम लगाया, उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास Pn की वैल्यू आती है x, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे आना था OP की वैल्यू एक्स स्क्वायर और OP की वैल्यू आनी थी एक्स स्क्वायर और ON की वैल्यू आनी थी एक्स नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास क्या आना था एक्स नॉट का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी cos थीटा में एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट।
अब ये cos थीटा की वैल्यू मैं प्रीवियस इक्वेशन में पुट करता हूं तो आपके पास v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। अब एक्स नॉट से कैंसिल हुआ तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात की जाए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो अलोंग द टेंजेंट है, लेकिन अगर इस चीज की बात, बॉडी जब अपवर्ड जा रही है तो वेलोसिटी ओ एन यानी ओ डी की तरफ होगी, अपवर्ड होगी। बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो वेलोसिटी डी से ओ की तरफ होगी। इस तरह बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो ओ से ई की तरफ होगी। बॉडी दोबारा अपवर्ड आ रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ई से ओ की तरफ होगी। अब एट मीन पोजीशन जब x जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, मिनिमम हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट p मूविंग अलोंग द सर्कल। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, ये फर्स्ट वाली डायग्राम है हमारे टॉपिक की। इसमें पॉइंट पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका अगर मैं यहां से प्रोजेक्शन ड्रा करूं तो ये एक्सेलरेशन एन ओ होगा, एन से ओ की तरफ। ये क्या होगा, पी से ओ की तरफ। ये ओ पी रेडियस एक्स नॉट है और ये ओ एन क्या है, एक्स है। यहां पे अगर बात की जाए तो ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे फार्मूला कहाँ से लगाया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूले से ये फार्मूला बना है, AP इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब हमने इस डायग्राम के ऊपर क्या किया स्टूडेंट्स, यानी ए और ए पी की फॉर्म में ओ एन पी डायग्राम, ट्राइंगल के ऊपर हमने साइन थीटा लगाया तो आपके पास आ गया ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा। ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओ एन ओवर ओ पी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एन की वैल्यू एक्स और ओ पी की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट, एक्स ओवर एक्स नॉट। ये आ गया साइन थीटा। ये साइन थीटा हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास बन जाएगा ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स ओवर एक्स नॉट से कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और उसके लिए हमने नेगेटिव साइन लगा लिया। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां हम कहेंगे ये वो एक्सेलरेशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है। स्पेशल केसेस की बात की जाए, जब x जीरो होगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए तो जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ए मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ये था स्टूडेंट्स आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 7। अगर इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।